नमस्कार, 30 मिनट में 33 जिले देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। जोधपुर जयपुर हाईवे बनाड़ रोड पर राजस्थान परिवहन निगम की बस में एक स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिनमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इस मोड़ पर दोनों बस के सवार ड्राइवर एक दूसरे की गाड़ी को देख नहीं पाए और आपस में भिड़ गए। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो कई फीट पीछे चली गई और उसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। मूसेवाला की हत्या के बाद जोधपुर आए मीका सिंह की बढ़ी सुरक्षा। गैंगस्टर लॉरेंस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किया था कमेंट। जोधपुर में फैला है लॉरेंस के गुर्गों का जाल। अच्छा सर, मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या कुछ इनपुट या आप पुलिस की तरफ से पहल की गई? मीका सिंह हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भारतीय गायक कलाकार और चूंकि वो पिछले 9 तारीख से 1 महीने की शूटिंग के लिए जोधपुर आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे होटल में रुके हुए हैं और चूंकि वो हमारे यहाँ के मेहमान हैं, अतः और हाल ही में जो पंजाब में घटना घटित हो गई है उसको देखते हुए कल हमारे ACP साहिबान को उनसे मिलने भेजा गया था, SHO को मिलने भेजा गया था कि उनको भी कोई किसी तरीके को थ्रेट या धमकी हो तो वो हमें बता दें, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी हाल ही की पंजाब की घटना को मद्देनजर रखते हुए हमने उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है थोड़ी बढ़ाई है। दौसा जिले के नांगल रजावतान SDM कार्यालय परिसर में लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद नांगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल की गाड़ी 1 घंटे बाद नहीं पहुंची। करीब 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा उपखंड के कुंडेर मार्ग पर एक महिला ने अपनी 2 साल की बच्ची को कुएं में फेंक दिया और उसके साथ कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मंगलवार सुबह परिवार वालों को मिली और उन्होंने इसकी पुलिस को जानकारी दी। बाद में मौके पर पहुंची चौथ की बरवाड़ा थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मां और बेटी के शव को कुएं से बाहर निकाला और दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कुम्हारिया गांव की एक महिला अपनी 2 वर्षीय बच्ची के साथ कुएं में उसकी लाश मिली थी और घर वालों को आशंका है कि उसने कूद के सुसाइड किया है। तो प्रथम दृष्टया हम लोग सुसाइड का कारण जो गृह क्लेश मान रहे हैं और अभी अनुसंधान जारी है। श्रीमान SDM जयपुर में बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने गैंग को पकड़ा है। रामगढ़नेरिया थाना क्षेत्र में गैंग में शामिल 6 युवकों को गिरफ्तार किया। ये अवैध हथियारों के सप्लायर और खरीदार हैं। इनके कब्जे से 3 देसी कट्टे, 1 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई की गई। सप्लायर के द्वारा यहाँ पर हथियार के संबंध में लगातार सूचना मिल रही थी, उसको इन्होंने कल पूर्णतः वेरीफाई करते हुए 6 मुलजिमा, जिसमें सप्लायर है और खरीदार है, उन सबको अरेस्ट किया है, जिनसे कि 3 देसी कट्टे एवं उसका 1 कारतूस एवं 1 देसी पिस्टल एवं उसके 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। उसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर अब आगे की प्रक्रिया के तहत कि इसमें और लोग भी कौन शामिल हो सकते थे एवं इन हथियारों का प्रयोग कहाँ किया जाना था, उसके संबंध में अनुसंधान जारी है। जयपुर में अपहरण और लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़ा गया सदस्य ईलू गैंग का सरगना है। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला 2019 का है। दोषी भोजराज ने 10 साल के बच्चे को मोबाइल में अश्लील फिल्म दिखाकर कुकर्म किया था। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ साथ उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने इसमें 10 गवाह व 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 377/34 IPC 5M/6 में 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास।
धारा 5G/6 में भी 10 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, दम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास, कुल जुर्माना 1 लाख रुपया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। हनुमानगढ़ के नोहर में विहिप अध्यक्ष सतवीर सहारण पर हुए हमले के मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठनों ने नोहर में जनाक्रोश रैली निकाली। नोहर के जाट भवन से निकली जनाक्रोश रैली ने नोहर थाना का घेराव किया और धरना लगाकर सभा की। रैली में भारी भीड़ को देखते हुए नोहर में विशेष पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। आज का विरोध प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रशासन के रवैये के प्रति था। भादरा से हनुमानगढ़ शिफ्ट करना, हनुमानगढ़ जेल में पुलिस की गाड़ी पहले पहुंचना, सतवीर सहारण को बीकानेर हॉस्पिटल से गिरफ्तार करना, 2 FIR छुपाना, एक तरफा कार्रवाई करना, इन सब बातों से आहत होकर आज सर समाज ने और सभी, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सामाजिक संगठन हो, सबने बुलाकर ये आह्वान किया। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। भरतपुर के लखनपुर थाने में 2 युवतियों समेत एक युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की। पुलिस की पिटाई से परेशान होकर 2 युवतियां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह से उन्होंने शिकायत की। कहा कि जहांगीरपुर गांव में वो शादी हो गई थी, तभी पड़ोस के घर में सोने के जेवरातों की चोरी हो गई, जिनका आरोप उन पर लगाया गया है। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के बहाने थाने में बुलाया और देर रात तक उनकी जमकर मारपीट की। जीवीपुर शादी में गए तो हम जीवीपुर की शादी में गए 16 तारीख को बात लगन हमारे कब चीज होगा तो हम में शरारत सगरी आए तो 1 महीना पहले इलाली काम पे बाने बुलाई इलाली काम पे चली गई, ब्याह में चली जाए छोटा चली गई है मकाम करके तो काम पर ये चली गई है। तो आप 19 तारीख को 20 तारीख को ब्याह शादी हो रहा था, तो बाकी 20 की शादी 21 की भाई बहू आएगी, 22 को हम घर चले गए, 22 को हम घर निकल गए, 23 को चीज बर्तन को हल्ला हुआ। भरतपुर में नाबालिग के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी अशोक को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला भुसावर थाना इलाके से जुड़ा है, जहां 10 सितंबर 2018 को अशोक ने नाबालिग के साथ रेप किया था, जिससे आहत पीड़ित ने खुदकुशी कर ली थी। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। 21 मई को दिन दहाड़े ही शहर के रिको एरिया से बाइक चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद लगातार संदिग्धों की तलाश की जा रही थी। वहीं अन्य चोरी की वारदातों को लेकर भी आरोपी से पूछताछ जारी है। मोहम्मद जाहिर खान सनोब अलाउद्दीन जाति क्याम खानी मुसलमान, उम्र 20 साल, निवासी सिरियासर कला, PS सदर झुंझुनू ने बताया, जिसने बताया कि दिनांक 21/5/2022 को मैंने रिको से यह मोटरसाइकिल चोरी की थी। इसके कागजात मेरे पास नहीं, जिसके पूर्व में अनुदान मैंने अधिकारी द्वारा किया जा रहा था, जिसमें मौके पर से गिरफ्तार किया और वाहन जब्त किया गया। पूर्व का कोई मामला अभी रिकॉर्ड वास्ते थाना सदर को लिखा गया है, जो प्राप्त होने पर अभी तो इसने कोई नहीं की है, कल दोबारा पेश करने पर और अभी तफ्तीश जारी है। अजमेर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चले हैं, अब मकान और दुकान के अलावा शिक्षा के मंदिरों को भी बेखौफ होकर निशाना बनाया जा रहा है। शातिर चोरों ने माकड़वाली गांव के सरकारी स्कूल के कंप्यूटर लैब का ताला तोड़कर वहां रखे करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत के कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्कूल स्टाफ ने क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस को इसकी सूचना दी थी और अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तो हम लोग मौके वारदात यहाँ पहुँचे और देखा हमने गेट खोल के, तो हमारे उसमें एक तो कंप्यूटर था और प्रिंटर था, ये और उसका जो CPU था, 2 LED थी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे गायब मिली, यहाँ नहीं थी। बारां में आपराधिक घटनाओं से परेशान छबड़ा के व्यापारियों ने छबड़ा कस्बा बंद रखने का आह्वान किया, जिसके तहत आज कस्बे के सभी बाजार बंद रहे। यहाँ कुल मंडी व्यापारी से 10 लाख रुपयों से भरा बैग लूटने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद व्यापारियों ने छबड़ा थाने में जमकर विरोध जताया।
पुरानी चोरियों का खुलासा नहीं होने और अपराधियों के हौसले बुलंद होने के चलते ही आज कस्बे के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। चाहे चाकूबाजी की घटना हो, चाहे चोरी की घटना हो, चाहे डकैती, लूट और हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हो, पुलिसिंग सख्त नहीं होने की वजह से, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेने की वजह से इस प्रकार की घटना घटित होती है। घटना घटित होने के बाद प्रशासन एक्टिव होता है। अब सब लोगों से, आम आदमी से भी कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे, पर घटना घटित नहीं हो इसके लिए पुलिस को और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। चूरू के नगर परिषद में कांग्रेस का धरना दूसरे दिन भी जारी है। इस दौरान नगर परिषद के 2 गेट पर ताला लगा है और एक गेट लोगों की आवाजाही के लिए खुला है। वहीं बीजेपी ने आयुक्त अभिलाषा सिंह के पक्ष में नगर परिषद से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला। सभापति के विरोध में तख्तियां लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। परिषद में जो कांग्रेस के पार्षदगण हैं वो कल से धरने के ऊपर बैठे हैं। सभी पार्षदगणों की जो मांग है वो आयुक्त अभिलाषा सिंह को चूरू नगर परिषद से हटाने की है और जिसके तहत ये लोग कल से यहाँ पर बैठे हैं। और जैसे ही अभिलाषा सिंह को राजस्थान सरकार के आदेशों से हटाया जाता है तो पार्षदगण अपना धरना जो है वो उठाते हैं। नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये प्रूव हो गया है कि नगर परिषद में आयुक्त कौन रहे कौन नहीं रहे वो राज्य सरकार जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, कोर्ट जाने। उसके बाद इस नगर पालिका की हड़दर्मिता को हद पार करके और यहाँ के सभापति ने मेन गेट के ताला लगाया है। डूंगरपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा गड़बड़झाला नजर आया। यहां सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हिस्से का राशन का गेहूं ही डकार लिया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने ऐसे 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की सूची डूंगरपुर रसद विभाग को भेजी है। वहीं विभाग ने ऐसे लोगों के राशन कार्ड पोस्ट मशीन में लॉक कर दिए, जबकि अब डूंगरपुर रसद विभाग गरीबों के हिस्से का गेहूं डकारने वाले कर्मचारियों से वसूली करेगा। इसके अलावा जो पूर्व में जो कर्मचारी थे वो भी डूंगरपुर जिले में 3622 थे, उनमें से 2809 कर्मचारियों से वसूली की जाकर 3 करोड़ 58 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण सम्मेलन का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर किसानों से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला से गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल हुए और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। गरीब कल्याण सम्मेलन का अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी को 8 साल पूरे हुए और मोदी जी की जितनी भी योजनाएं आई है 2014 के बाद, उसमें केंद्र बिंदु में गरीब है। इसलिए इन 8 सालों में गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं बनी उनके बारे में आज जिक्र सबको करना था और यही उसका भाव था। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने की तैयारी है। पुलिस अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर ले सकती है। झुंझुनू में पंजाब नंबर की स्कॉर्पियो कार लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मूसेवाला हत्याकांड के एंगल से भी जांच कर रही है।
दौसा पुलिस को जीतू बरोदा हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में पुलिस ने उज्जैन से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी यूपी के गैंगस्टर रहे। विकास दुबे की तरह महाकालेश्वर मंदिर में फरारी काट रहे थे। एसीबी ने टोंक के पीपलू थाना प्रभारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। अवैध बजरी परिवहन की मासिक बंदी वसूलने के दौरान एसीबी ने इन्हें दबोच लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने कोलकाता के कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी सेकंड कैंडिडेट उतारेगी। कल बीजेपी ने विधानसभा में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी विधायकों को शामिल होने का आदेश दिया गया है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार घनश्याम तिवारी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। माना जा रहा है कि पर्चा दाखिल करने के दौरान प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने बाहरी नेताओं को टिकट देकर राज्य के नेताओं का अपमान किया है। कोटा के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर से अपनी पार्टी पर लेटर बम फोड़ा है। राज्यसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देने पर भरत सिंह ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। श्री गंगानगर से निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ ने राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की उम्मीदों को झटका दिया है। गौड़ ने कहा कि वे गहलोत सरकार का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों को ही वोट करेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली की ईडी से जांच करवाने की मांग की है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला ने राजस्थान के एमबीसी वर्ग के विधायकों पर निशाना साधा। विजय बैंसला ने उनके इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर एमबीसी वर्ग के छात्रों को सपोर्ट नहीं किया गया तो गुर्जर समाज ऐसे सभी विधायकों का जमकर विरोध करेगा। गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा ली है। पिछले 8 महीने से शिक्षा विभाग के 80,000 कर्मचारी तबादलों का इंतजार कर रहे थे। सिविल सर्विस एग्जाम 2021 में यूपी की श्रुति शर्मा ने ऑल इंडिया लेवल पर नंबर 1 रैंक हासिल की है। श्रुति इतिहास की स्टूडेंट है और उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग से तैयारी कर आईएएस की परीक्षा क्रैक की। यूपीएससी 2021 के नतीजों में राजस्थान के अभ्यर्थियों ने दमखम दिखाया। सीकर के प्रीतम जाखड़ ने यूपीएससी में 9वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया। यूपीएससी की सिविल परीक्षा 2021 में तीसरा स्थान पाने वाली गामिनी सिंगला के घर पर खुशी का माहौल है। इस मौके पर उनके घर वाले ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस करते हुए नजर आए। तो श्रीगंगानगर में बीजेपी ने बिजली पानी की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने गेट पर चढ़ने के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपस में धक्का मुक्की हुई। चूरू की नगर परिषद में एक ही पद पर 2 आयुक्त आने पर हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। पार्षदों ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाली में पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर नगर परिषद के सभापति रेखा राकेश भाटी और उनके पति राकेश भाटी की पैदल यात्रा जारी है। अपनी यात्रा के 7वें दिन अजमेर के सराधना पहुंचे। दोनों पति पत्नी के पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन उनका हौसला कायम है। पाली से 300 किलोमीटर की सफर तय कर इनका लक्ष्य जयपुर पहुंचना है, जहां वो दोनों सीएम अशोक गहलोत से मिलना चाहते हैं। खास बात यह है कि पूर्व मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने इनकी पैदल यात्रा के समर्थन में 12 किलोमीटर तक इनके साथ पैदल चलकर इनका हौसला बढ़ाया। हमारी ये पैदल यात्रा 300 किलोमीटर जयपुर की पाली शहर के अंदर स्थायी समाधान पानी की पाइपलाइन पर। हर 2-3 साल के अंदर पाली के अंदर पानी की समस्या रहती है, तो फिर वो ट्रेन द्वारा पानी आता है। करोड़ रुपये 15 से 20 करोड़ रुपये ट्रेन के अंदर खर्च हो जाता है और पैसा बर्बाद होता है, कोई मतलब नहीं है। अब ये स्थायी समाधान हो जाएगा, जोधपुर से पानी आ जाएगा तो ये पैसा भी बचेगा और पाली की जनता को राहत भी मिलेगी।
झालावाड़ एसीबी की टीम एक्शन में दिखी और एसडीएम कार्यालय के क्लर्क को रिश्वत लेते दबोचा। दरअसल क्लर्क ने बंदूक के लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए 4000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बता दें कि परिवादी शौकत अली ने 1000 रुपए घूस क्लर्क को दी, जिसके बाद बाकी 4000 रुपए देने से पहले झालावाड़ एसीबी टीम से शिकायत दर्ज कराई, जिस पर झालावाड़ एसीबी के एएसपी भवानी शंकर के नेतृत्व में टीम ने झालावाड़ एसडीएम कार्यालय में परिवादी शौकत अली के हाथों से 4000 रुपए की रिश्वत लेते घुसखोर क्लर्क को रंगे हाथों दबोच दिया। मैंने चालान जमा करा दिया, मुझे सिर्फ डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना था, 5000 की डिमांड कर रहा था। मेरे से लाइसेंस भी लेकर रख लिया, मेरा लाइसेंस भी वापस नहीं दे रहा कि जब तक 5000 रुपये नहीं देगा मैं नया बना के दूंगा, नहीं तो नहीं दूँगा। तो मेरे पास तो लाइसेंस भी गया, लाइसेंस की भी कोई मेरे पास कोई रसीद ना कोई बात, लाइसेंस भी इसी के पास था मेरा। फिर आज एसीबी से संपर्क करा, 1000 रुपये मैंने इसे पहले दिए थे और 4000 रुपये आज देते हुए रंगा तो क्लिक कर। श्रीगंगानगर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव झूले से लटका हुआ मिला। वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि मृतक का रिक्शा चोरी हो गया था, जिसके चलते वो काफी परेशान था। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान टोंक जिले के दौरे पर रहे। जिले के टोडा राय सिंह के विश्राम गृह में उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ जन सुनवाई की। डॉक्टर चंद्रभान ने उपखंड क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। डॉक्टर चंद्रभान ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि हमेशा आमजन की समस्याओं को सुनकर अतिशीघ्र समाधान की कोशिश करनी चाहिए। राजसमंद जिला SC/ST कोर्ट की ओर से हत्या के एक मामले में 2 लोगों को दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बताया जा रहा है कि 2013 में केलवा थाना के रहने वाले राजू राम और ओमाराम ने मिलकर तारू राम भील पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल तारू राम की मौत हो गई थी। इसी मामले में कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केलवा थाना के वर्ष 2013 की एक मर्डर के केस में आज माननीय SC/ST न्यायालय ने अभियुक्त राजू राम और ओमाराम को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये की सजा से दंडित किया। वर्ष 2013 के एक प्रकरण में दोनों अभियुक्तगण ने तारूलाल की मारपीट की थी, जिससे उसकी सिर में चोटें आई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। राजसमंद जिला मुख्यालय के बालकृष्ण स्टेडियम में सांसद दिया कुमारी ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का भाजपा का झंडा फहराकर शुभारंभ किया। क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का एक जो सपना है कि हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी हैं, विशेषकर जो हमारे 18 से कम उम्र के खिलाड़ी हैं, उनको एक मंच मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उसको सफल बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो मेरी तरफ से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपकी मेहनत के कारण आज राजसमंद जिले में आज हम ये जो आज और कल का कार्यक्रम है, इसको हम लोग इतनी अच्छी संख्या में जो यहाँ पर हमारे बालक बालिकाएं पधारी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आज आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र में आत्महत्या के मामले पर गतिरोध बना हुआ है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद न तो शव का पोस्टमार्टम हुआ है और न ही शव उठाने की सहमति जताई गई। नामजद 4 लोगों को गिरफ्तार करने की मांगों को लेकर मृतक के परिजन लगातार धरना दे रहे हैं। कोटा की टावा उपखंड के गणेशगंज चौराहे पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सड़क के दोनों ओर कच्ची और पक्की दुकानों को ध्वस्त कर पूरे इलाके के अतिक्रमण को हटाया गया। चौराहे और उसके आसपास लोगों ने सड़क किनारे कच्ची और पक्की दुकानें लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। लगातार शिकायतों के बाद अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। धौलपुर में सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान कर लौट रहे 2 अलग अलग परिवारों के साथ सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर 2 अलग अलग जगह हुए सड़क हादसे में दोनों परिवारों के 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें परिजनों की मदद से राजाखेड़ा और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।